नीट 2026 के एग्जाम फॉर्म्स जल्द ही आने वाले हैं। एग्जाम डेट आ चुकी है, सिलेबस अपडेट हो चुका है। अब बारी है एग्जाम फॉर्म में किन किन सर्टिफिकेट की या किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। कुछ समय पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपको नीट 2026 का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बताई थी। उसमें सबसे ज्यादा कमेंट जो थे वो सर्टिफिकेट को लेकर थे कि सर हमें, अगर हम ओबीसी में आते हैं, हम एसटी एससी में आते हैं, हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, हम अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो कौन से सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी और वो सर्टिफिकेट कैसे बने हुए होने चाहिए, किस साल के बने हुए होने चाहिए। तो इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आप पा सकते हैं। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर, और करते हैं एक और धमाकेदार वीडियो की शुरुआत जिससे आपके नीट 2026 तक की जर्नी जो है, फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं सर्टिफिकेट कौन कौन से लगेंगे। तो सर्टिफिकेट में जो मोटा माटी तौर पर आपको जो लगने वाले वो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट है ना, और इसके अलावा आधार कार्ड वगैरह लगेगा, वो तो आपके आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएंगे। लेकिन 10th और 12th की मार्कशीट 100% सबको लगेगी। अच्छा, जो बच्चे सर क्लास 12th में हैं उनको क्या करना होगा, उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो है वो फॉर्म में फिलअप करने का ऑप्शन आता है वो भरना होगा। उनके पास ऑब्वियस सी बात है अभी क्लास 12 की मार्कशीट नहीं होगी फॉर्म भरते टाइम। अब इसके बाद में सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर अगर हम किसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे जो कैटेगरीज हमें अलॉट करी जाती है या हमारे भारत देश में जो चल रही है वो एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और होती है एक जनरल कैटेगरी। तो जो जनरल में आते हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है ना, जनरल के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जनरल वालों को कोई सर्टिफिकेट, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट कभी नहीं मांगा जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे, अगर आप अपनी कैटेगरी जनरल कैटेगरी पर टिक कर देंगे तो आगे फॉर्म अपलोड करने का ऑप्शन आपके लिए खत्म हो जाएगा। वहां पर कोई फॉर्म अपलोड नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो इसमें आपको मैंडेटरी होगा कि आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करें। अब जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें स्टेप्स होती है, तो किसी एक दो स्टेप में आपसे पहले आपका कैटेगरी वगैरह सब पूछ लेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस एससी एसटी या ओबीसी पे क्लिक करते हैं तो जब आखिरी में सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आएगी तो वहां पे आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अब यहां पर जो एससी एसटी में आते हैं उनको ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है ना, क्योंकि एसटी एससी में कोई सेंट्रल लिस्ट या स्टेट लिस्ट अलग अलग नहीं होती है, और साथ ही साथ एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो एक बार अगर आपका बना हुआ है तो वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। मतलब आप जब स्कूल में रहे होंगे, क्लास 10th में रहे होंगे, 12th में रहे होंगे, या उसके पहले ही आपके घर वालों ने अगर आपके लिए ऑलरेडी एसटी एससी का सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो उसमें कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं है। आप एज इट इज उठाकर वो सर्टिफिकेट जब नीट का फॉर्म भरेंगे तब डाल दीजिए। अब अगली बात आती है जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में भी जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उसमें आते हैं, तो ये जो सर्टिफिकेट होते हैं ये सर्टिफिकेट 1 साल तक ही वैलिड होते हैं। ध्यान रखना इस बात को, 1 साल के बाद में उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। जैसे अगर मान के चलो आपने 2023 में वो सर्टिफिकेट बनवा लिया था, स्कूल का कुछ काम था तब आपने बनवा लिया, लेकिन अब आप नीट का फॉर्म भरेंगे 2025 में तो अब वो वाला सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, आपको फिर से नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि आप जैसे अभी 2025 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 2026 में हम एंटर करने वाले हैं, तो 2026 में जनवरी में, फरवरी में जब भी आपको समय मिले ना, ये वीडियोस इतनी जल्दी या फॉर्म आने के 1.5-2 महीने पहले इसलिए मैं बना रहा हूं ताकि आपको अभी कि जैसे ही फॉर्म आएगा तो हाथ तो मच जाएगी, फॉर्म आ गया, फॉर्म आ गया, फॉर्म आ गया, ये करना है वो करना है, तो उस समय गलती होने के चांसेस और अपना टाइम वेस्ट करोगे आप इन सारी बातों में, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए अभी आपको जब भी किसी भी दिन या आपके परिवार में भी कोई आपके आसपास तहसील में जा रहा हो, कहां पर बनता है, तहसील में बनता है, एसडीएम ऑफिस में बनता है ये सर्टिफिकेट, तो अगर कोई जा रहा है आपके फैमिली में तो उन्हें बोल सकते हैं, उनके थ्रू आप एप्लीकेशन डलवा सकते हैं अपने ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, अब ये जो सर्टिफिकेट बनता है ये 1 साल के लिए इसलिए वैलिड होता है क्योंकि ये इनकम पर बेस्ड होता है। तो हर साल ना, अगर मान के चलो इनकम इंक्रीज हो रही है तो अगर आप उस कैपिंग के बाहर चले जाते हो तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका नाम नहीं आएगा, तो इसलिए ये इसकी वैलिडिटी 1 साल ही होती है। अब ये जब आप बनवा लेंगे, बनवा लिया आपने तो मान के लो जनवरी फरवरी कभी भी बनवा लिया, तो आपके हाथ में अगर ये सर्टिफिकेट आ जाता है फॉर्म भरते समय तक तो अच्छी बात है, आप वो फॉर्म ऐसा कैसा अपलोड या सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कभी कभार इसमें 1 महीने का समय, 2 महीने का समय या 15-20 दिन का समय या किसी कारणवश आपको आपका सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है और एप्लीकेशन फॉर्म, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुके हैं, उसकी लास्ट डेट भी नजदीक आ रही है, तो जब भी आप ये
सर्टिफिकेट बनवाने जाते तो वहां पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है आपको कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका सर्टिफिकेट जल्द ही बनेगा। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो नीट एनटी अलाउ करती है कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे और आपने अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस पर क्लिक करा है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लास्ट में वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर वहां पे ऑप्शन आ गया ऑलरेडी अप्लाइड, तो उस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका वो डाल सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है। इन केस वर्स्ट सिचुएशन पॉसिबल कि आपने अभी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए अप्लाई भी नहीं किया है, आपके पास सर्टिफिकेट पुराना भी कोई नहीं है ना, और मान के चलो कि आपके पास अभी रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं आया है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आपने अपने जो भी आसपास तहसील होगा या आपके आसपास एसडीएम का ऑफिस होगा, वहां पे तुरंत ही एक दिन में कभी भी चले जाइए और रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर आ जाइए। या फिर आपके पास 2 साल पुराना, 3 साल पुराना भी अगर सर्टिफिकेट होगा तो उस समय के लिए आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। यह केवल और केवल फॉर्म भरते टाइम वैलिड होगा, लेकिन जब आप काउंसलिंग में बैठेंगे, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तब आपको लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट या लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वहां पर पेश करना ही होगा। सेम टू सेम बातें होंगी आपके पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के लिए। अगर कोई बच्चे फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं बेटा, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपका जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट हो वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर वो ज्यादा पुराना है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपलोड कर सकते हैं वही वाला, या अपने नजदीकी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वहां से नया बनवा कर ला सकते हैं। उसमें लिखा हुआ होता है कि कितने % डिसेबिलिटीज है, तो वो मान्य होगा, तब आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जब आप अगर काउंसलिंग करेंगे, आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो उसमें एनटीए की वेबसाइट पे कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस है, मतलब कुछ स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स है जहां से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। मतलब आपके घर के आसपास, आपके शहर के आसपास जो भी बड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है या एम्स होता है, वहीं से अगर आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बना हुआ होता है तो ही आपकी काउंसलिंग में वैलिड होता है, तो ही सीट अलॉटमेंट होती है आपको। वो लेटेस्ट बना हुआ होना चाहिए। तो अभी आपके पास अगर कुछ बना हुआ है तो उससे आपका काम चल जाएगा फॉर्म भरते समय, लेकिन काउंसलिंग के वक्त नया बनवाना पड़ेगा, और वो कुछ स्पेसिफिक जो कॉलेजेस है या जो स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स है वहीं से बना हुआ होना चाहिए। क्लियर है छोटी सी बात। अब आते हैं हम एक लास्ट बात पर, जो कि होता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है? अगर मान के चलो आपका क्लास 12 की एग्जाम 2023 में दिया आपने, 2024 में दिया आपने, या 2025 में भी दिए, लेकिन आप नीट की एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं, आपका 1 साल का 2 साल का अगर गैप बन चुका है तो उसका गैप सर्टिफिकेट भी लगता है ना। ये गैप सर्टिफिकेट यूजुअली अभी फॉर्म आया नहीं है, हम इस बार कब लगता है कह नहीं सकते, लेकिन लास्ट ईयर तक का है या उसके पहले वाले सालों में ये गैप सर्टिफिकेट जो है वो जब आप लोग काउंसलिंग के लिए जाते हैं या आप लोग जब सीट अलॉटमेंट के लिए जाते हैं उस समय मांगा जाता है गैप सर्टिफिकेट आपसे। ठीक है कि आपने ये 2-3 साल क्या किया, क्या समस्या थी जो आपका क्लास 12 तब हो गया और उसके 2 साल बाद आप नीट के थ्रू कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, है ना। वो हमें पता है कि आपने प्रिपरेशन करी, नीट की प्रिपरेशन करी, एनटीए वालों ने इतना डिफिकल्ट पेपर सेट करने लग गए तो 1 साल 2 साल में प्रिपरेशन करने में लगा, लेकिन एनटीए वालों को उस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। उनका यह है कि आप पढ़ाई करते करते 2 साल क्या करने लग गए थे, तो वो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट बनता है। बनवाना बहुत आसान होता है, किसी भी गजेटेड ऑफिसर के थ्रू बन सकता है, उस पर सील साइन होते हैं और वो आसानी से बन जाता है। वो आपको काउंसलिंग के वक्त लगेगा। तो ये सर्टिफिकेट को लेकर जो झमेला है वो आपको मैंने अभी क्लियर कर दिया है ना। ये जो सारी बातें बताई ध्यान रखना है ना। इसके अलावा इन केस अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता देता हूं, जो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। वो क्या करते हैं कि उनको लगता है यार अभी मेरे पास SC ST का, या मैं हूं ST SC कैटेगरी में, है ना, ये तो दुनिया को पता है, हम तो ST SC में आते, सबको पता हम OBC में आते, तो एक काम करते हैं अभी तो कोई बात नहीं, अभी हम जनरल से टिक कर देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट बना नहीं है। ठीक है, जनरल से टिक कर दिया, जनरल से हमने फॉर्म भर दिया और फिर उसके बाद में जब काउंसलिंग होगी, सीट अलॉटमेंट होने लगा, तब हम हमारा सर्टिफिकेट दे देंगे कि भैया हम तो EWS SC SC में आते हैं, हमको तो वो वाली सीट दे दो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार आपने जनरल कैटेगरी पे टिक कर दिया तो आप यहां से किसी दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट कभी नहीं कर सकते हो। तो फॉर्म भरते वक्त अगर आपने किसी कैटेगरी पे टिक नहीं किया है, केवल जनरल पे टिक किया है, तो आप कभी भी किसी दूसरी कैटेगरी में नहीं जा पाओगे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपने ST SC OBC पे टिक किया था लेकिन आपने फॉर्म भरा
आपका आपने जो सर्टिफिकेट दिया वो वैलिड नहीं रहा या किसी कारणवश वो रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर से वही कहानी, अगर एक बार जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो गया, आपको आपका रिजल्ट जनरल कैटेगरी के हिसाब से आ गया है, तो आप सीट अलॉटमेंट में एसटी एससी या ओबीसी की सीट अलॉटमेंट नहीं ले सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, जो भी बच्चे कैटेगरी में आते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में आप बस इतना सा करके रखिए अभी कि आप अगर एसटी एससी में आते हैं तो कोई बात नहीं, आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, वो आपने स्कूल में भी कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ी ही होगी, तो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस और या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है तो आप इसी साल मतलब आने वाले 2026 के जनवरी या फरवरी महीने में अपना नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए तो बेस्ट रहेगा। नहीं है तो उसका कम से कम रजिस्ट्रेशन नंबर तो मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए ताकि आपके पास उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, कहां से करना होता है? एसडीएम ऑफिस से या तहसील से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब एक लास्ट बात बता रहा हूं, ये वाली जो बात है ये केवल और केवल ओबीसी वालों के लिए मान्य रहने वाली है। क्या है सर कि हमारे भारत देश में ओबीसी है ना, एसटी एससी में नहीं है, ये केवल ओबीसी में है कि कुछ ओबीसी जो है वो स्टेट के ओबीसी में आते हैं, मतलब कुछ जो लोग होते हैं वो केवल स्टेट में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, सेंटर लिस्ट में ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, और कुछ उल्टा भी होता है कि सेंटर की ओबीसी लिस्ट में आते हैं, स्टेट की ओबीसी लिस्ट में नहीं आते हैं। अब जो हमारी काउंसलिंग होती है, कॉलेज अलॉटमेंट होता है, उसमें 2 कोटा होता है, एक होता है स्टेट कोटा और एक होता है सेंट्रल कोटा या ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि आप ऑलरेडी सेंटर की ओबीसी लिस्ट में आते हैं, स्टेट में भी आते हैं, लेकिन आपने स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है, तो ध्यान रखना काउंसलिंग में आप केवल ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी में गिने जाओगे, है ना, स्टेट में आप जनरल में गिने जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए भी आप अपना स्टेट का जो भी आप जिस भी राज्य में है, जिस भी राज्य के निवासी है, तो वहां का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए। ठीक है, अगर आपका बीच में स्टेट चेंज हो चुका है या कुछ हुआ है तो उसमें ध्यान रखिए कि आप अभी करंट में जहां रह रहे, जहां का आपका आधार कार्ड है, जहां का आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे फॉर्म भरते वक्त, उस स्टेट में आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर उसमें आप ओबीसी में आते तो उसका भी उसी का आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। क्लियर है? तो ये कैटेगरी को लेकर है ना, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट सा वीडियो था ये मेरा। ये वीडियो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर देना जिनको भी कंफ्यूजन होता है कि सर हम स्टेट में हैं, हम सेंट्रल में हैं, हम एबीसी में, एसटी एससी में हैं, पीडब्ल्यू में, डी में हैं, हमें कब सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, नहीं लगेगा, कब लगेगा, ये सारी बातें मैंने इसमें क्लियर करी है। अगर फिर भी आपके मन में और कुछ समस्या रह जाती है और कुछ डाउट रह जाता है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। आने वाले समय में उस समस्या का भी समाधान मैं एक वीडियो के जरिए लाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ ही साथ इस ही चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये एकलौता चैनल है जिस पर हम हिंदी मीडियम की नीट की लगातार क्लासेस करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे। बहुत सारी क्लासेस आने वाले समय में आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्लान्ड है, जिसके थ्रू आपका नीट 2026 का रिजल्ट बहुत ज्यादा बेहतर हो पाएगा। आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे। क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस चल रही है, रोज दोपहर 12 बजे क्लास होती है, शाम को 6 बजे क्लास होती है, उन्हें अटेंड कीजिए और अपनी नीट 2026 में एक बढ़िया एमबीबीएस कॉलेज की सीट पाने का सपना पूरा कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को।